Subscribe to Education Support and press the bell icon while never missing update. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन सपोर्ट। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आज इस डिस्कस करने वाले हैं। वो डिस्कशन इसलिए है कि जो हमको पता ही होगा कि हमारी जो बीएससी एग्रीकल्चर की एडमिशन प्रोसेस है ये चालू है, जिसकी सेकेंड अलॉटमेंट है 22 फरवरी को हुई है। उसके बाद जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 23 से स्टार्ट हुआ है। अभी 26 को रिपोर्टिंग टाइम, कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम मतलब वो ख़त्म होने वाला है। तो आज 2 दिन हो चुके हैं। आज की तारीख है 25 है, मतलब कल ही हमारा डॉक्यूमेंट है, हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसमें ही हम इसी रिपोर्टिंग टाइम के पीरियड में हमको कॉलेज में एडमिशन लेनी है। कॉलेज नहीं पसंद आया तो रिफ्यूज़ करना है। तो इसी बारे में हमको इस वीडियो में डिस्कशन करना है। बट कुछ प्रॉब्लम से जो हमारे मन में आ रही है एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो हमने रिफ्यूज़ किया। तो हमने जब कॉलेज को रिफ्यूज़ किया तो थर्ड अलॉटमेंट होंगी क्या, या थर्ड अलॉटमेंट को और कितना एक्सटेंड होगा। तो मैं बता दे सकता हूँ कि थर्ड अलॉटमेंट होने की उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट दी नहीं है। जो पहले ऑफिशियली अपडेट दी थी उन्होंने जो नोटिस नंबर 14 थी एग्रीकल्चर की, उसमें उन्होंने शेड्यूल बताया था कि उस शेड्यूल में उन्होंने बताया था कि एग्रीकल्चर में 4 राउंड होंगे, उसमें से 3 राउंड को उन्होंने शेड्यूल पर दिया था। मतलब फर्स्ट राउंड तो हो चुका था, पर सेकंड और थर्ड राउंड कब हुआ था उसका उन्होंने शेड्यूल दिया था। पर पोर्टल की जो प्रॉब्लम हुए थे क्रिएट हो गए थे, और बाद में उन्होंने क्या किया था, एक ही अलॉटमेंट की अभी 22 को सेकंड अलॉटमेंट की, 22 को 15 में नोटिस लगाई। 15 में नोटिस में उन्होंने ऐसा बताया है कि जो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोसेस लगी थी, मतलब वो 22 की, उसको एक ही राउंड के बारे में उन्होंने बताया, थर्ड राउंड के बारे में उन्होंने कुछ ही नहीं बताया है। तो अभी हम सेकेंड राउंड के बारे में ही फोकस करते, सेकेंड राउंड पर ही फोकस करते, तो उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो स्टार्ट करते एडमिशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है एडमिशन प्रोसेस की, तो रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एडमिशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर लगने वाला है एडमिशन प्रोसेस के लिए। जो आपको लॉगिंग आईडी में आपको लॉगिन करने के बाद ही एडमिशन आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। और अलॉटमेंट लेटर पे आपको फ़ोटो लगाना है और अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है। फिर भी अंडरटेकिंग फॉर्म आपको अभी नहीं भरना है, मतलब घर से ही भर कर नहीं जाना है। वहाँ आपको वेरिफिकेशन सेंटर पे ही आपको वो अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है। वो जो सभी लिस्ट मैंने निकाली है गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से है। प्राइवेट कॉलेज में कुछ बदलाव आ सकते हैं, तो आप देख लीजिए। पर ये जो लिस्ट अभी निकाली है गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा, नेशनलिटी सर्टिफिकेट लगेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अभी ये डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रेशन के वक्त भी डाले थे, तो वही रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट आपने डाले वही डॉक्यूमेंट सभी लगने वाले हैं। तो क्योंकि वही डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाले हैं, तो उसकी वही डॉक्यूमेंट की आइडिया सिटी सेल के पास रहती है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वही डॉक्यूमेंट डालना, दूसरे कौन से ही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर देना नहीं है। उसके बाद खास वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, HSC मार्कशीट, SSC मार्कशीट, TC LC सर्टिफिकेट। अभी TC और LC सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पहले आपने वहाँ TC नहीं दी थी, LC नहीं दिया था, अभी देना है। MST CT कोर्स का था, हमने वहाँ भी दिया था, यहाँ भी देना है। PC और PCB ग्रुप का, अभी किसी ने PCM का डाला रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो उन्होंने PCM का ही देना है। उन्होंने 2 ही नहीं देना, नहीं PC, मतलब कोई किस ऐसे रहते
जिन्होंने PCM भी दिया और PCB भी दिया, और जिसके मार्क PCM में ज़्यादा रहते तो क्या करते, PCM का ही डाल देते, PCB नहीं देते। तो इस जो रजिस्ट्रेशन के वक्त स्कोर कार्ड डाला था वही स्कोर कार्ड देना है आपको। उसके बाद एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट, जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट दिया था एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट देना है, नहीं तो आपको 7-12 सर्टिफिकेट दिया जाता है, मतलब हमारा जो 7-12 सर्टिफिकेट है वो आप दिया जाता है, तो आप वो सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। उसके बाद अंडरटेकिंग अपेंडिक्स जी सर्टिफिकेट और अपेंडिक्स ई सर्टिफिकेट। अभी ये सर्टिफिकेट क्या है, ये नया सर्टिफिकेट है। नया सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी पहचान है इस सर्टिफिकेट से। मतलब जब ने आप रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको अपने कैफ़े से भरा होगा, तो कैफ़े से नहीं तो आपको घर पे भरा होगा, तो एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ अपलोड करना था। उसको पहले डाउनलोड करना था, डाउनलोड करने के बाद उस सर्टिफिकेट को आपको फिल करना था, फिल आपके वहाँ से पेरेंट्स से फिल करना था। तो फिल करने के बाद आपको फिर से अपलोड करना था। तो वही अपेक्स ई और अपेंडिक्स ई और अपेंडिक्स जी सर्टिफिकेट है। अब उस पर पढ़ो, उस पर लिखा होगा। उसके बाद ओपन कास्ट जो होंगे उसको EWS सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि आपको कौन सी का सर्टिफिकेट कास्ट रिजर्वेशन से आपने एडमिशन ली, तो EWS सर्टिफिकेट वहाँ लगेगा। ठीक है। अभी इसके बाद आपकी 5 और 6 फ़ोटो आपके पास रखना है, क्योंकि मोस्ट कॉलेज में वो लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं। ठीक है। तो अभी कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट सेशन में तो बताइए ही। अभी प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता देता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाते, मतलब जेरॉक्स भी रहती है। डॉक्यूमेंट आपके प्राइवेट कॉलेज में, मतलब ये इशू है प्राइवेट कॉलेज का है, रूल है उनका कि उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने पड़ते। गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं दिए जाते, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही में ओपन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। 6 या 7 महीने के बाद, क्यों एक ही ईयर के बाद आपको वापस दिए जाते हैं। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्कैन करके अपने पास रखिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई इशू नहीं है, वही डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन करते हो वापस दिए जाते हैं। ठीक है। अब इस सभी डॉक्यूमेंट का आपको ज़ेरॉक्स निकालनी है, बंच तैयार करना है, सीक्वेंस लगाना है। वो सीक्वेंस बताया मैंने, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीक्वेंस बताया है। अब कुछ प्राइवेट कॉलेज के ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो आप तो कॉलेज में जाके कंफर्म कीजिए, पर डॉक्यूमेंट यही लगेंगे। मैं ऐसा क्लियर करता हूँ। तो जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन पे बताइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन सपोर्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि ये आवश्यकता है सब बच्चों की, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट ही नहीं पता। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, बाहर गाँव के होते, कॉलेज बहुत दूर रहता है, वहाँ से जाना, वहाँ से फिर डॉक्यूमेंट पूछ के वापस घर को आना, तो इसमें बहुत उनको वक्त चला जाता है। तो इसलिए हमको वही करना है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको वहाँ से बनानी, आप घर से ही बना के लीजिए। सभी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट दिए वो सभी लेके हमको कॉलेज को जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।